क्रोध पाल सकते हैं? अगर हम आपसे कहें कि आपको क्रोधी रहना है, हमेशा गुस्से में रहना है, तो आप क्रोध कितने समय तक कर सकोगे? 2 मिनट, 4 मिनट? ज्यादा गुस्सा हो गए तो घंटे भर, 2 घंटे, या ज्यादा हो गए तो दिन भर? भोजन नहीं करोगे, क्रोध में रहोगे तो दिन भर। लेकिन कितना भी प्रयास करो, 24 घंटे प्रेम करती हैं, और उसी प्रेम के चक्कर में जो बंसी की आवाज कान में पड़ी तो सारी गोपियां अपने घर के काम छोड़ करके भागने लगी। एक गोपी जो काम कर रही थी, सबसे पहली गोपी जब वहां से निकली तो गाय दुहने का काम था। रात्रि का समय था, गाय लगा रही थी और गाय दुहते दुहते जैसे ही कृष्ण बंसी की आवाज गोपी के कान में पड़ी, वो दूध लगाने का बर्तन वहीं पटका और दौड़ गई यमुना जी के किनारे। एक गोपी अपने बच्चे को गोद में लेकर के सुला रही थी, और जो भगवान के बंसी की आवाज कान में गई, बच्चे को वहीं पटका, छोड़ा और यमुना किनारे दौड़ पड़ी। और तो और महाराज, एक गोपी अपने मुखमंडल का श्रृंगार कर रही थी। एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में बिना काजल लगाए ही उठ करके चली गई, काजल लगाना भूल गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, कपड़े पहन रही थी, तो महाराज बिना लहंगा के केवल साड़ी पहनी, आधे कपड़े पहने आधे नहीं पहने, और ऊट पटांग कपड़े पहन करके रास में सम्मिलित होने चली गई। और तो और एक गोपी को भोजन परोस रही थी, भोजन में नमक कम था। पति ने कहा कि नमक डाल दो, उस भोजन में कम है। गोपी ने डिब्बे में से नमक निकाला और पति की थाली में डालने लगी, उस सब्जी में, उस दाल में जो भी भोजन कर रहे थे, और बंसी की आवाज कान में गई। महाराज ऐसी सुध भूली, पूरा डिब्बा नमक का उसी भोजन में डाल के और चली गई। पति चिल्लाता रहा कि ये क्या कर गई, कम से कम ना डालता तो भोजन कर लेता, लेकिन पूरा नमक उल्टा कर गई, अब भोजन कैसे करे? और एक गोपी जब जाने को तैयार हुई तो उसके पति ने गोपी को पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया कि हम तुम्हें रास में नहीं जाने देंगे। अब महाराज जब रास में नहीं जाने देंगे, गोपी बोली कि तुम हमारे केवल शरीर को रोक सकते हो, इस कमरे में शरीर को बंद कर सकते हो, हमारी आत्मा को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का मिलन तो परमात्मा से हो ही जाता है। और सुखदेव जी कहते हैं उस गोपी ने उस कमरे में पड़े पड़े प्राण छोड़ दिए, शरीर छोड़ करके केवल आत्मा भगवान के पास यमुना किनारे पहुंच गई। अब महाराज गोपियों के प्रति जो कृष्ण का ये अनुराग है, ये जो अनुरक्ति है, भगवान रास करने के लिए, और उस रास में परम लाडली श्री राधा रानी जी विद्यमान है। अब बीच में राधा और लाखों गोपियां, भगवान जहां तक नजर पसारे केवल गोपियां ही गोपियां दिखाई देवे, जिधर नजर जावे केवल गोपियां। और गोपियों को देख करके भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, और गोपियों से बोले, स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम करवाड़ी चाह प्रजस्यायम कच्चिद भ्रूत गमन कारणम। हे गोपियों, आपका स्वागत है, लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आप ऐसी रात्रि में आई क्यों? गोपियों ने कहा, प्रभु आज जब आप बंसी बजाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंसी केवल मेरे लिए आप बजा रहे हो। सब गोपियों को लगता है कि केवल हमारे लिए, केवल हमारे लिए। और लाखों गोपियां खड़ी हो गई, और महाराज जब लाखों गोपियां आई भगवान के रास में, तो अब उस रास में भगवान शंकर थोड़ी मानने वाले थे। जब भगवान शंकर नहीं मानने वाले थे, अब भगवान शंकर बोले कि देखो पार्वती से कि हम बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। ये एक आवश्यक सूचना आई है, विशेष